अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 सितंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देखें, बड़ा ही खौफनाक सेशन था। खौफनाक इस हवाले से कि IMF को लेके रात भर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे। मतलब कोई 3-4 हज़ार, 2,000, 1,500, 1,200, मतलब बस बहुत ही एक्साइटेड थे। तो मार्केट ने उनकी हिसाब से आगाज़ भी किया, मगर हैरान कुन बात यह है कि मार्केट 11 बजे तक भी अपनी उस एक्साइटमेंट को बरकरार नहीं रख सकी। और अगर वैसे देखा जाए तो सही मानों में तो 12:30 बजे टूटी है। मगर बहरहाल हाइपर बिगनिंग, क्योंकि आप देखते हैं ना, मैं कहता हूँ कि 10:30 पे मार्केट कहाँ ट्रेड हो रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो 10:30 बजे मार्केट अपने हाई के पास नहीं थी, हाई से काफ़ी नीचे थी। और उसके बाद 12:30 बजे जब 82,496 तोड़ा तो फिर मार्केट रुकी भी नहीं। और बावजूद इस IMF एक्साइटमेंट के, जो मैंने आपको कल टारगेट दिया था वो 82,579 का था। तो अगर आप देखें मार्केट दिए गए टारगेट से 327 पॉइंट ऊपर गई, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि मार्केट ने कितने पॉइंट लॉस किए, तो अपने हाई से 13,053 353 पॉइंट मार्केट ने लॉस किया हाई टू लो। और फिर मार्केट 590 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज़ हो गई। अच्छा, इस तमाम जो स्केरी राइड थी उसमें वॉल्यूम कितना है? जस्ट 15 करोड़, जस्ट 15 करोड़। कोई पैनिक सेलिंग भी नहीं हुई। हाँ, मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि जो सुबह की एक्साइटमेंट थी उसमें लोगों ने कोई नई बाइंग करके अपने आप को किसी मुश्किल में न डाला हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो आज सेलिंग डे था। जिनसे भी मेरा बात हुई, मेरा तो यही मशवरा था कि स्ट्रेंथ पे माल बेचना चाहिए। और अगर आप देखें तो मार्केट में बिकने वाला जो माल है, जो वॉल्यूम है, जो बाइंग और सेलिंग हुई है, उसमें कराची इलेक्ट्रिक के और सिनर्जी के अलावा बाकी सारे स्टॉक रेगुलर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम भी ठीक था। लोगों ने माल ख़रीदा है या बेचा है, जो भी कुछ किया है। बहरहाल एनीवेज आगे चलते हैं। तो हम जो है मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गिरावट आई है। मगर ऐसा नहीं है कि मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया हूँ या बहुत ज़्यादा परेशानी की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर वॉल्यूम पैटर्न को देखें। सुबह से लेकर 2:30-3 बजे तक वॉल्यूम ही नहीं था। वॉल्यूम जो है, अगर कुछ एकदम बड़ा है तो वो तकरीबन बड़ा है 2:45 से। 2:45 से क्लोजिंग तक वॉल्यूम जो है अच्छा हुआ है। लेवल्स अपडेटेड है। अब मैं आपको देखिए एक और बात बताऊं, फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग सितंबर में बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट है। सिर्फ आज की सेलिंग $35 लाख की थी। और अगर मैं मौजूदा जो हफ्ता गुजर रहा है इसकी बात करूं तो $1,04,75,000 की सेलिंग है। और अगर मैं इस गुजरते हुए महीने की बात करूं तो $4,80,00,000 की सेलिंग हो चुकी है। मैंने आपको वीकेंड की कॉल पे बताया था कि जनवरी के बाद हम मुसलसल इन्फ्लोज देख रहे थे। तो जनवरी के बाद सितंबर पहला महीना आया है जिसमें तवातुर से आउटफ्लोज है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जो पैटर्न देख रहा हूँ तो उसमें मैं अभी भी इस बात पे मशकूक हूँ कि अब ये जो आउटफ्लोज फॉरेन इन्वेस्टर के हो रहे हैं इसमें कमी आएगी आगे जाके। अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये कम होंगे, ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने बताया, इंडेक्स में बियर्स का पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडेक्स हाई से 13,053 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। मगर हैरान कुन बात यह है कि इंडेक्स से बुल्स अभी ख़त्म नहीं हुए। तो अगर बुल्स ख़त्म नहीं हुए हैं तो फिर मसला क्या है? मसला ये है जनाब कि 81,000 जो 534 का लेवल है, जो कल की कॉल में भी था, परसों भी था, ये लेवल अभी इनके लिए बहुत अहम हो गया है। और आज इसका यही लो भी बना है। अगर आप आज का लो देखें तो आज का लो 81,552 का है। तो इसी के पास लो बना है।
تو مارکیٹ کی ناٹ افورڈ ٹو ٹریڈ بلو دس لیول. ہاں آغاز میں شارپ لو اگر کھل جائے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 10 ساڑھے 10 کے بعد مارکیٹ کو اس لیول کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. سمپل آپ یہ سمجھ لیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ کل ریکور کرنے کی پوری کوشش کرے گی. کل مارکیٹ ریکوری لے گی. یہ میرا مطلب میں اس کو آپ کیا کہیں کہ یہ میری فیلنگ ہے چارٹ پہ دیکھ کے جو مجھے لگ رہا ہے. مگر ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو میں 81,534 کے نیچے بیئرش ہوں. تو ان دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھیے گا. یہ میری انسائٹ ہے جو میری گٹ فیلنگ ہے کہ مارکیٹ جو ہے کل ریکور کرے گی. مگر اس کے باوجود اگر 10 ساڑھے 10 کے بعد 534 کے نیچے ہوگی تو آئی ایم بیئرش. اور اس میں ایک لیول ہے 81,088 کا, اس کو مت بھولیے گا. 81,088 وہ لیول ہے جو مارکیٹ کے اندر میں 2 دن سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ لیول ٹوٹ گیا تو جو کریکشن کا سیکنڈ فیز ہے مارکیٹ اس میں گھس جائے گی. تو 81,088 کے نیچے مارکیٹ کو نہیں ٹریڈ ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ریکوری کی بات کریں تو یاد رکھ لیں میری بات, 82,022 پچھلے 4-5 دن سے اس لیول کی بات ہو رہی ہے. یہ منیمم ریکوائرڈ لیول ہے اگر مارکیٹ کو ریکور کرنا ہے. اچھا جناب, آپ کی فیڈ بیک بڑی اہم ہوتی ہے. میں اپنی جو یہ ڈیلی کالز آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید ڈیلی کالز کی آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے نہیں, کیونکہ 100 انڈیکس کی کال پہ لوگوں کے جو کمنٹس یا ویوز آ رہے ہیں وہ میرے لیے سیٹسفیکٹری نہیں ہے, کیونکہ میرا اپنا اس میں ٹائم بہت لگتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی یہ ڈیلی کال یوٹیوب پہ بند کر دوں, آپ کو منڈے کو ایک ویکینڈ پہ آپ کو کال دے دوں, کیونکہ جو ہم آپ جن لوگوں کے لیے کو ہم فوکس کرتے ہیں ان لوگوں سے ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا, تو ہم بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے. ہاں جو میرے کلائنٹ ہیں ان کو کالز اسی طرح جاتی رہیں گی, آبویسلی ان کے لیے میں کام کرتا ہوں. کلائنٹس کو تمام اپڈیٹس اسی طرح ملیں گی, مگر شاید یوٹیوب کے چینل پہ میں روزانہ 100 انڈیکس کال نہ دوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی ٹریڈ کر رہے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.